नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जोशीमठ को लेकर एक और चिंता करने वाली रिपोर्ट सामने आई है और अगर इस रिपोर्ट पर काम नहीं किया तो हो सकता है कि जल्द ही पूरा जोशीमठ डूब जाए। क्या है ये रिपोर्ट, आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारें आने के बाद से ही यहां रहने वाले लोगों और प्रशासन की नींद उड़ गई है। अब इसरो द्वारा कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक हफ्ते के भीतर जोशीमठ की जमीन करीब 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच यहां जमीन का धंसाव काफी धीमा था। इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंस गया था, लेकिन 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच भूधंसाव की तीव्रता में वृद्धि हुई है। इन 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर डूब गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जमीन धंसने से जोशीमठ ओली सड़क भी धंसने वाली है। हालांकि वैज्ञानिक अभी कस्बे में भूमि धंसने के बाद घरों और सड़कों में दिखाई देने वाली दरारों का भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसरो की प्राथमिक रिपोर्ट जो सामने आई है उसका निष्कर्ष डराने वाला है। जो तस्वीर इसरो ने साझा की है वो कैट्रोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई है। इसमें सेना के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर समेत पूरे शहर को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार खतरे वाले इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और इन इलाकों के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तस्वीरों के हिसाब से आपको बताते हैं कि कौन सी तस्वीर क्या कहती है। पहली तस्वीर आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर को सैटेलाइट द्वारा ली गई है। इसमें आप पीले रंग के बॉर्डर के अंदर का हिस्सा देख रहे हैं। ये जोशीमठ का आबादी वाला क्षेत्र है। इस तस्वीर में आर्मी के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर को चिन्हित किया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये जोशीमठ का 3D इमेज है जो इसरो ने बनाया है। लाल घेरे के अंदर दिख रहा है जोशीमठ शहर। इसरो ने सेंटिनल-1 सार इमेज को प्रोसेस किया है। इसे डिनसार टेक्निक भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि जोशीमठ का कौन सा और कितना बड़ा इलाका धंस सकता है, जल्दी या भविष्य में। इसरो ने कैट्रोसैट 2S सैटेलाइट से 7 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक की तस्वीरें ली। उसके बाद ऊपर बताई गई तकनीक यानी कि डिनसार तकनीक के जरिए इसको प्रोसेस किया गया, तब जाकर पता चला कि कौन सा इलाका कितना धंसने के कगार पर है। अब तीसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में बताया गया है कि अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 तक जोशीमठ कितना धंसा। इसरो ने बताया है कि अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला काफी धीमा था। इस 7 महीने में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर धंस गया, लेकिन 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक यानी कि 12 दिनों में जमीन धंसने की तीव्रता 5.4 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। आखिरी तस्वीर में लाल रंग की धारियां जोशीमठ की सड़कें हैं। नीले रंग का बैकग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर हो रहा ड्रेनेज है। इतने बड़े पैमाने पर ये जो ड्रेनेज है वो मानव निर्मित या फिर नेचुरल हो सकता है। इस तरह के ड्रेनेज होने का मतलब जमीन धंसने की ज्यादा संभावना है। इसे कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने चेताया था कि ढलान की मजबूती को बनाए रखने के लिए पोर प्रेशर कम करना होता है, यानी कि पानी का रिसना कम करना चाहिए था। अगर पानी ढलान के अंदर कम जाएगा तो वो खोखला नहीं रहेगा। जो तस्वीर मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी वो तस्वीर एक बार फिर से देखते हैं। इस तस्वीर में सबसे ऊपर जोशीमठ ओली रोड है, नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। पीले घेरे वाला इलाका धंसने की कगार पर है, यानी कि जो अंदर का इलाका है वो। जोशीमठ का मध्य हिस्सा यानी कि सेंट्रल इलाका सबसे ज्यादा धंसाव से प्रभावित है। इस धंसाव का ऊपरी हिस्सा जोशीमठ ओली रोड पर मौजूद है। वैज्ञानिक भाषा में इसे धंसाव का क्राउन कहा जाता है, यानी ओली रोड भी धंसने वाला है। बाकी जोशीमठ का निचला हिस्सा यानी कि बेस, जो कि अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर है, वो भी धंसेगा। हालांकि ये इसरो की प्राइमरी रिपोर्ट है। फिलहाल इंसार रिपोर्ट
की स्टडी अभी जारी है। लैंडस्लाइड काइनोमेटिक्स की स्टडी की जा रही है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले का कस्बा है। 6150 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ज्योतिर्मठ के नाम से भी इसे जाना जाता है। जोशीमठ कस्बा 2013 में आई आपदा से प्रभावित हुआ था। जोशीमठ भूकंप से ज्यादा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ प्राचीन भूस्खलन से आई मिट्टी जो है वो यहाँ पर बसी हुई है। असल में जोशीमठ की ऊंचाई यानी कि 6150 फीट ऊंचाई पर कोई पहाड़ नहीं है, वो एक भूस्खलन का मलबा है जिस पर यह कस्बा बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, यानी कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, किस कारण ये जो इलाका है ये धंस रहा है और इसे किस तरह से सुधारा जा सकता है। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनवाई थी और उन्होंने उस वक्त कहा था कि उत्तराखंड में आप एक भी डैम या जल विद्युत प्रकल्प न बनवाएं। आज उत्तराखंड में 98 छोटे, मध्यम और बड़े जल विद्युत प्रकल्प तैयार किए गए हैं। उसके बाद ये चार धाम के लिए जो रास्ते बनाए गए या इस पूरी जो एक्टिविटी है उसके वजह से वहां पे सुरंग लगाए गए, वो उसको खुदाई हो गई और इतना खरोंचा गया है उस एरिया को, उस वजह से अब ये अंदर से जो ज्योग्राफिकल जो इफेक्ट है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट जो आती है, उसके बारे में वहां के भूगर्भ शास्त्री, वहां के सेस्मोलॉजिस्ट ये सभी कह रहे थे ये तो भूकंप प्रवण जगह है और जितना टाइम जाएगा उतना उसमें और यह हो सकता है। तो उत्तराखंड में जब भूस्खलन आम की बात है, हिमस्खलन आम की बात है, उस वक्त इस ढंग का हमारा बर्ताव यही हमें जोशीमठ की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन इसीलिए हमें वो भी भूलना नहीं चाहिए गए साल धौलीगंगा में क्या हो गया। तो ये एक एक आपत्ति हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, वो आपत्ति रोकने के लिए है। क्या हमारा जो नॉर्मल पीरियड है उस वक्त का जो हमारी करतूतें हैं वो आपत्ति तैयार कर रही हैं। इसका एक उदाहरण अभी जोशीमठ है। लेकिन आप जानते हैं कि जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग, नैनीताल के भी जमीन में दरारें आ रही हैं, जमीन धस रही है। तो ये सभी बातें एक के बाद आते ही जाएंगी। आप निसर्ग के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, नदियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समुद्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जंगल नष्ट कर रहे हैं, जो तालाब है उसको वहां पे अवैध रूप से आप कुछ भी बांध दे रहे हैं, तो इसकी हमें कीमत भुगतनी पड़ रही है और पड़ेगी। इसीलिए अब तो हमें जागना चाहिए और इसके बारे में जो हम बात करते हैं उस वक्त जब धौलीगंगा किया था या ये चार धाम के रास्ते किए थे, उस वक्त जो कॉस्ट एंड बेनिफिट दिखाया गया था, लॉस उसमें डैमेजेस की बात की गई थी क्या? हानि की बात की थी क्या? क्यों नहीं? क्योंकि आगे चल के जो हानि होने वाली है उसके बारे में आप सोचते भी नहीं। जोशीमठ की इस आपदा ने कई सारे संदेश दिए हैं। संदेश ये कि जिस तरह से लगातार पर्यावरण के साथ खेला जा रहा है, जिस तरह से कहीं भी निर्माण किया जा रहा है और जो साइंटिफिक गाइडलाइंस होती है ऐसे इलाकों के निर्माण करने की, उसे फॉलो नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।